हेलो दोस्तों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है हमारे इस धमाकेदार वीडियो के अंदर। दोस्तों, अगर आप पहले ही जुड़ चुके हैं तो आप सभी को पता होगा कि कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लासेस भी यहाँ पर चल रही है। अगर आपने नहीं देखे तो उन सभी को जाकर जरूर देखें। और ये जो अपना जो है प्रश्नावली 2 क्लास 10 प्रश्नावली 2 बहुपद का जो है पार्ट नंबर 2 है, पार्ट फर्स्ट मैंने डाला था, उसके अंदर लगभग 16 सवाल मैंने करवाए थे। और अपन 17वें सवाल से लगभग 25 या 30 तक खींचकर चलेंगे, और जो काफी महत्वपूर्ण है और अच्छे प्रश्न है और आपको समझ में भी आ जाएंगे और परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। तो उन सभी को जो आप लिखते भी रहिए और समझते भी रहिए, और पुरानी क्लास नहीं दिखे तो उन सभी को जाकर जरूर देखें। ठीक है भाई, चलिए बात करते हैं अपन प्रश्नों की, बिना समय को गवाए। ना ही तो यहाँ पर कोई आपको टाइम पास करना है, ना ही कोई मनोरंजन करना है, ना ही कोई एंजॉय करना, ना ही कोई आपको फन करना है, ना ही आपको कोई मजाक करना है। क्योंकि आपको जो है केवल पढ़ना है और पढ़ना है और पढ़ना है, इसलिए यहाँ पर ये क्लास लगाई जा रही है। तो आपको केवल पढ़ना है, सीरियस होकर। यूं नहीं है कि बार बार हर क्लास में मैं मजाक करता जाऊं, फन लेता जाऊं और आनंद के साथ। इतना आनंद मैं नहीं दे पाऊंगा क्योंकि एनर्जी सारी इसमें लग जाएगी अपनी। चलिए, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3k के बिंदु का योग उसके गुणनफल के बराबर है, तो हमें किसका मान निकालना है? के का मान ज्ञात करना है। इक्वेशन हमारे पास दे रखी है, बिंदु का योग मतलब वही है बेटा, ये बिंदु दे रखा है ना, इसका मतलब क्या हो जाएगा? मूलों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणा, ऐसे। तो प्रश्न ने कहा कि बिंदु का योग उसके गुणा के बराबर है, यानी कि शून्यकों का योग। बिंदु का योग मतलब क्या आएगा? शून्यकों का योग। शून्यकों का योग जो है ना, वो किसके बराबर है? शून्यकों के गुणा के बराबर है। ये कहा ना प्रश्न ने, बिंदु का योग उसके गुणनफल के बराबर है, यानी कि शून्यकों का जो योग है वो शून्यकों के गुणनफल के बराबर है। बिंदु शून्यकों का योग का सूत्र होता है -b/a बराबर शून्यकों के गुणनफल का सूत्र होता है c/a। सर, ये मान कहां से फाइंड करेंगे? तो बेटा जी, ये फॉर्मूला होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसमें 0 है नहीं तो आगे लिखो ही मत सर, कोई बात नहीं। एक्स स्क्वायर के गुणा में a होता है, तो यहाँ पर चेक करो सर, एक्स स्क्वायर के गुणा में कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे सर? 1। तो a का मान कितना हो गया? 1। फिर x के गुणा में b, तो x के गुणा में क्या है यहाँ पे? 2, तो b का मान क्या हो गया? 2। ऐसा संख्या c का मान कितना हो गया? पूरा c बराबर क्या हो गया? 3k हो गया। कोई दिक्कत है क्या बेटा जी? ना है सर। चलिए बात करते हैं आगे। माइनस, ये माइनस b का मान, ये देखो ना, a से तो काट दो ना भाई, देखो ना देखो ना देखो ना, ये तो कट गया ना भाई, क्योंकि बटे वाला ए वहां पर ऊपर जाएगा, इंटू में ए से ए कट जाएगा, तो बचा कितना? -b बराबर क्या बचा? c। तो मैंने यहाँ पे लिखा माइनस का माइनस और b का मान क्या है सर? 2। फिर बराबर c का मान क्या है सर? 3k। k का मान निकालना है, इंटू वाला 3 कहा जाएगा सर जी? बटेवा में, तो -2/3 बराबर क्या हो गया? k। तो k की वैल्यू ये आ चुकी है। अब कैसे आया तो वापस रिपीट कर लेते हैं, पर आपको इधर देखना पड़ेगा। देखो ना देखो ना देखो ना, शून्यकों का योग उसके शून्यकों के गुणा के बराबर है। शून्यकों का योग यानी कि -b/a फॉर्मूला होता है, और शून्यकों का गुणा यानी कि c/a। नीचे a से तो a कट गया, तो फिर बचा क्या? माइनस का b और बराबर में c। a b c का मान कैसे निकाला? a b और ये पूरा क्या हो गया? c। ये मान प्रूफ किया और इंटू वाले 3 को बटे में रख के अपन ने सोल्व कर लिया, तो ये अपना आंसर बिल्कुल एकदम कंप्लीट आ चुका है। चलिए, ये था प्रश्न नंबर 17। उठाइए एक बार स्क्रीनशॉट, फिर अपन बात करते हैं इसके 18 नंबर के प्रश्न की, कि प्रश्न अगला क्या कहता है। छोटे प्रश्न करने वाले हैं, बड़े प्रश्न नहीं करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, या ये जो छोटे छोटे पार्ट वाली क्लासें रहेगी, इनके अंदर आपको बड़े इंपॉर्टेंट प्रश्न देखने को नहीं मिलेंगे। ये ध्यान रखना आप, केवल छोटे छोटे, ठीक है ना, छोटे छोटे चल रहे हैं अभी। तो ये हो गया अपना एक छोटा प्रश्न। अगले प्रश्न की अपन बात करें अगले प्रश्न की। चलिए, तो अगला जो प्रश्न है, यदि किसी बहुपद के शून्यकों का योग और गुणा ये है, तो नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं है। देखते भी एक और प्रश्न देखते हैं। x² प्लस 7x, इधर ही लिख दूं मैंने, फिर साथ ही में रख करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 18, बहुपद x² प्लस 7x प्लस 10, बहुपद x² प्लस 7x प्लस 10 के शून्यकों का योग ज्ञात कीजिए। के शून्यकों का योग, शून्यकों का योग ज्ञात कीजिए। इसके शून्यकों का योग निकालना है बेटा, तो सुनना ध्यान से आप। शून्यकों का योग,
और शून्यकों का योग ज्ञात करने का जो सूत्र होता है ना वो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटेवा ए। ये होता या नहीं होता है, अभी भी तो लिखा था मैंने यहाँ पे, शून्यकों का योग माइनस बी बटेवा ए। शून्यकों का योग ज्ञात करने का सूत्र अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटेवा ए। आप इसको अल्फा प्लस बीटा भी बोल सकते हो योगफल को, नहीं बोल लो तो भी कोई दिक्कत नहीं सर, आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो माइनस बी बटेवा ए। और सर ऐसे था फॉर्मूला ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे चेक करो, माइनस माइनस बी, बी कहाँ पे होता है, एक्स के गुणा में बी होता है, तो इधर एक्स के गुणा में कितना है सर 7 है। फिर बटेवा में ए, एक्स स्क्वायर के गुणा में ए होता है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या मान ले 1, ये हो गया 1। तो आंसर क्या हो गया, 7 में 1 का भाग लगाएंगे कितना आ जाएगा, माइनस का 7 आ जाएगा। तो ये प्रश्न नंबर जो है 18वां भी हो चुका है सर। ठीक है भाई, एक बार इसका भी उठा लीजिए स्क्रीन शॉट, फिर अपन अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है समझिएगा, अब इसके लिए अपने को इसको मिटाना ही पड़ेगा भाई। प्रश्न 18 हो चुके हैं, 19वें प्रश्न की बात करते हैं। अच्छे प्रश्न है, यकीन मानिए आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा भाई समझने में, रिवीजन करते रहिएगा साथ का साथ। और महाकाल की सौगंध, आप वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा और क्लास को शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो है ना दूसरे बच्चे भी इस के माध्यम से जुड़ सके और अपने गणित को अच्छा बूस्ट कर सके। ठीक है भाई, प्रश्न बड़ी कोशिश से बना रहे हैं और समझा रहे हैं आपको, तो थोड़ा सा तो फायदा मिलना चाहिए। 19वां प्रश्न, प्रश्न ये है, यदि x माइनस 2 बहुपद, यदि x माइनस 2 बहुपद x की घात 4 माइनस एक्स की घात 3 माइनस एक्स की घात 3 माइनस 2x की घात 2 और फिर दे रखा है, सॉरी माइनस 4x की घात, ओ नो नो उल्टा दे दिया क्या, x की घात 4 माइनस एक्स की घात 3 और माइनस 4x की घात 2, 4x की घात 2 प्लस के x और प्लस का क्या हो गया 10, 10 का एक गुणनखंड हो तो का एक गुणनखंड हो तो के का मान ज्ञात करो, के का मान ज्ञात करो। लीजिए समझते हैं इसको भी अच्छे से। के का मान निकालना है कब, जब x माइनस 2 इसका क्या है, एक गुणनखंड है। तो सर जी यहाँ पर जो है ना बात ये है कि ये इसका गुणनखंड है, इसका मतलब क्या होगा, जैसे x माइनस 2 बराबर क्या लिखूं मैं 0, माइनस 2 को उधर भेजूंगा किसका हो जाएगा प्लस का, तो 0 प्लस 2 यानी x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। x का मान कितना आया 2। कभी भी ऐसे कोई भी किसी बहुपद का गुणनखंड होवे तो उसमें से x की वैल्यू निकालकर अगर अपन उसमें रखेंगे तो गुणनखंड होने पर उसका आंसर बराबर में क्या माना जाएगा, 0 माना जाएगा। क्या माना जाएगा, 0 माना जाएगा। तो जैसे कि मैं यहाँ पर लिखूं गुणनखंड है, अतः गुणनखंड है, अतः क्या लिखेंगे ऐसे 2 की घात 4 फिर माइनस 2 की घात 3 फिर माइनस 4 इंटू 2 की घात 2 और फिर प्लस के इंटू 2 और फिर प्लस 10 और बराबर में क्या आएगा 0। क्यों, क्योंकि गुणनखंड है तो x का वैल्यू जो यहाँ से निकलेगा उसको इस बहुपद में पुट करने के बाद बराबर में क्या माना जाएगा 0 माना जाएगा, क्योंकि गुणनखंड है इसलिए। 2 की घात 4 यानी कि 2 को कितनी बार लिखेंगे गुणा में 4 बार, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8 और 8 इंटू 2 कितना हो जाएगा बेटा 16। फिर माइनस 2 की घात 3 यानी 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8। फिर माइनस 2 की घात 2 यानी 2 इंटू 2 4 और 4 को गुणा कराएंगे 4 से तो ये हो गया 16। फिर प्लस 2 इंटू के 2k और प्लस 10 और बराबर में 0। ये लो सर माइनस के 16 से तो प्लस के 16 कट गए सर, चलो ठीक है 2k, ये 2k प्लस के 10 और माइनस के 8, तो प्लस के 10 में से माइनस का 8 जाएगा तो कितना बचेगा प्लस का 2 बचेगा और बराबर में क्या आएगा 0। सर 2k इज इक्वल टू प्लस के 2 उधर चले गए, किसके हो गए माइनस के। फिर क्या करेंगे सर यहाँ पे चेक कर लो k बराबर माइनस 2 पहले ही है और इंटू वाला 2 कहाँ चला जाएगा बटेवा में, सर 2 से 2 काटा तो k का मान कितना हो गया माइनस का 1 हो गया, तो k की वैल्यू -1 हो गई। लीजिए सर कुछ नहीं किया, जो बहुपद का गुणनखंड था उसको 0 के बराबर मान के और x की वैल्यू निकाली और x की वैल्यू जहां जहां पर x चल रहा था वहां पर रख दिया और बराबर में क्या मान लिया 0। क्यों, क्योंकि गुणनखंड होने पर बराबर में आंसर 0 आ जाता है। 2 की घात 4 यानी 16 और ये 8 और ये 16 और फिर वो लिख के अपने सोल्व इसको कर लिया। ठीक है भाई, तो अपना आंसर यहाँ पे आ चुका है। लीजिए नेक्स्ट अगले 20 नंबर के प्रश्न की अपन बात करते हैं, प्रश्न नंबर 20वां। चलिए
प्रश्न नंबर 20वां ये है, यदि द्विघात बहुपद एफ ऑफ एक्स, प्रश्न नंबर 20वां, यदि द्विघात बहुपद एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के शून्य का अल्फा व बीटा इस प्रकार है, के शून्य का अल्फा व बीटा इस प्रकार है, के शून्य का अल्फा व बीटा इस प्रकार है कि अल्फा माइनस बीटा बराबर, इस प्रकार है कि अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 हो तो अल्फा सॉरी हो तो के का मान ज्ञात करो, हो तो के का मान ज्ञात करो। लीजिए सर, अच्छा मस्त और शानदार क्वेश्चन आपके सामने पेश है, प्रश्न नंबर 20वां। चलिए, हाँ पता होगा कि आपको आता भी होगा, नहीं आता तो सीखो और आता है तो रिवाइज करो। द्विघात बहुपद का एफ ऑफ एक्स का मान ये दे रखा था कि शून्य अल्फा और बीटा है, जिनमें से अल्फा माइनस बीटा बराबर क्या दे रखा, एक दे रखा है। तो ऐसे ही जैसे अल्फा माइनस बीटा की समीकरण देखे ना, एक समीकरण और बनाते हैं, यानी कि शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस का बी बटेवा ए। ये होता कि नहीं होता बेटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटेवा ए। सर जी अल्फा प्लस बीटा चालवा दो और माइनस और बी ऐसे होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस का सी। एक्स स्क्वायर के गुणा में एक्स के गुणा में क्या आएगा, बी। तो इधर एक्स के गुणा में क्या है, चेक करो, एक्स के गुणा में क्या है 5, वो भी किसका सर, माइनस का। तो क्या हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा। आया समझ में, माइनस का तो माइनस और बी का मान -5 और बटेवा में ए। ए एक्स स्क्वायर के गुणा में ए होता है, तो सर इधर एक्स स्क्वायर के गुणा में कुछ नहीं है, मतलब क्या मानेंगे, एक। ये हो गया एक। आयो भाई समझ में, चलिए ठीक। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस तो प्लस और 5 और बटेगा में 1, 5 में 1 का भाग लगाए क्या ये आएगा। इसको नाम दे देता हूं समीकरण नंबर 1 और इसको नाम देता हूं समीकरण नंबर 2। आप सभी प्यारे मित्रों को पता होगा कि इसको कैसे सोल्व करते हैं। समीकरण नंबर 1 व समीकरण 2 से क्या करें अपन, इन दोनों को क्या लिखूं मैं, पास में लिख देता हूं बेटा, पास में लिख देता हूं। तो अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 और अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा 5। लो सर, आपको पता होगा ये कौन सी विधि लग रही है, विलोपन विधि। माइनस बीटा और प्लस बीटा कट गया, तो अल्फा और अल्फा कितना हो गया 2 अल्फा। 1 और 5 कितने हो गए 6 सर। अल्फा बराबर 6 और इंटू बड़ा 2 का आएगा बटेवा में, 2 का भाग 6 में कितनी बार 3 बार सर। अल्फा का मान क्या हो गया 3। अब इसी प्रकार से समीकरण 1 में अल्फा का मान रख के किसका मान निकाल रहे हो, बीटा का, या फिर छोटी वाली में रख देवे ना, प्लस वाली में रख देवे। तो समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 ये है बेटा अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा देखो, अल्फा का मान कितना है 3 आया ना, तो इस अल्फा की जगह क्या लिखूं मैं 3 लिखूं और प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा 5। बीटा का मान निकालना है 5, प्लस का 3 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का। तो बीटा बराबर 5 में 3 गए, कितने आ गए सर 2। तो अल्फा का मान तो हो गया हमारे पास 3 और बीटा का मान क्या हो गया 2। अब क्या निकालना है के का मान। तो शून्यकों का योगफल तो हमने यूज कर लिया, अब क्या बाकी रहा शून्यकों का गुणनफल। और बेटा शून्यकों का जो गुणनफल होता है वो क्या होता है, अल्फा बीटा बराबर सी बटा ए, यही होता ना। तो सी अल्फा बीटा, अल्फा का मान कितना है 3 और बीटा का मान कितना है 2, यानी कि 3 बीच में कुछ नहीं इनटू और ये 2 बराबर सी बटा ए। सी क्या होता है लास्ट में, ये लो भाई, लाइट भी अपनी जा चुकी है, तो एक बार थोड़ा सा अपन वेट करते हैं कि लाइट आ जाए फिर इसको फिनिश करें। वैसे आई होप आपको दिख रहा होगा, इसको अपन खत्म कर ही देते हैं, ठीक है ना, लास्ट स्टेप चल रही है अपनी, तो इसको अपन यहीं पे खत्म कर देते हैं। चलिए ये देखना ध्यान से, अल्फा बीटा बराबर सी बटेवा ए, और ये हो गया अल्फा और बीटा का मान रखा अपन ने बराबर सी बटेवा ए। तो सी का वैल्यू कितना था सर, सी एच संख्या, एच संख्या कितनी है यहाँ पे के, और बटेवा में ए, ए एक्स स्क्वायर के गुणा में ए होता है, एक्स स्क्वायर के गुणा में सब कुछ ये एक माना, तो बटेवा में ये हो गया 1। 3 इंटू 2 तो हो गया 6 और बराबर में क्या हो गया के में 1 का भाग देंगे तो क्या आएगा के ही तो आएगा भाई। तो के का जो वैल्यू है वो कितना हो चुका है अपने पास यहाँ पे 6 हो चुका है, ठीक है भाई। तो ये उठाइए एक बार इसका स्क्रीनशॉट, फिर अपन अगले नए प्रश्न की बात करेंगे, प्रश्न नंबर 21वां 21 जो भी है जो, ठीक है भाई। उठाइए स्क्रीनशॉट, फिर थोड़ा वेट करते हैं अपन लाइट आने का, ताकि अपना नया प्रश्न जो है सोल्व हो जाए अच्छे से।
हाँ जी भाई, वेलकम बैक होना साज मैथमेटिक्स पार्ट 2 क्लास 10 प्रश्नावली 2 सभी छोटे छोटे प्रश्न बहुपद के। चलिए बात करते हैं अपन 21वें प्रश्न की। प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ मित्रों। प्रश्न ये कहता है कि यदि बहुपद ए एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6 के शून्यकों का गुणनफल 6 हो तो ए का मान निकालना है। ए का मान निकालना है भाई। निकालेंगे कैसे, नहीं निकालेंगे देखिएगा ध्यान से। तोड़ेंगे और छोड़ेंगे भी नहीं और तोड़ेंगे, ठीक है ना। शून्यकों का गुणनफल दे रखा है 6। शून्यकों के गुणनफल को क्या बोलते हैं, अल्फा बीटा और बराबर माइनस बी बटेवा सॉरी, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, सी बटे वाई। शून्यकों का गुणा यही होता है ना। हाँ जी, तो अल्फा बीटा शून्यकों का गुणनफल 6 दे रखा, गुणनफल की बात कर रहा ना, तो अल्फा बीटा ऐसे लिखूं मैं, चलो ठीक है। शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर ये लिखा मैंने सी बटेवा ए। क्लियर है भाई। शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा दे कितना रखा बेटा, 6 दे रखा है। फिर बराबर का क्या हो जाएगा, बराबर फिर सी बटेवा ए। सी क्या है, एच संख्या। एच संख्या तुलना ऐसे ही करते थे ना अपन, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो सी एच संख्या कितनी है, सी है माइनस का 6। फिर बटेगा में ए एक्स स्क्वायर के गुणा में ए होता है, तो एक्स स्क्वायर के गुणा में इधर कितना है बेटा, ए। ठीक है भाई। लीजिए सर, इस बटे वाले को कहा भेज दू, इनटू में, बराबर में माइनस का 6। सर फिर ए बराबर माइनस 6 और इंटू वाला 6 का आ जाएगा बटेगा में, 6 से 6 को काटा तो ए बराबर क्या हो गया, माइनस का 8। तो ये ए का मान हो चुका है। कोई दिक्कत है क्या, बेसिक सवाल है, घबराने की आपको जरूरत नहीं है, मैं बैठा हूं तो अच्छे से समझा दूंगा आपको। चलिए एक प्रश्न और, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 के शून्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन 22, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 के शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य ज्ञात कीजिए, शून्य का आपको निकालने हैं। तो मैंने बताया था कि अगर आपको एक्स स्क्वायर के गुणा में कुछ चीज आगे क्या मानेंगे, एक मानेंगे, एक। फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से गुणा कराओ तो 1 इंटू 5 क्या होता है बेटा, 5 ही होता है। 5 के गुणनखंड 5 ही होते हैं। तो कभी भी मर जाओ तो भी आप 5 को 6 नहीं बना सकते हो। तो फिर 5 के इंटू में वापस क्या ले लेंगे अपन, 1। और 5 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा अपना, 6 आएगा। पर चाहिए किसका, माइनस का। तो 5 को भी माइनस का लो और 6 को भी माइनस, जब दोनों ही संख्याएं माइनस की हो तो चिन्ह माइनस का, संख्या जुड़ के क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। क्लियर। तो चलिए कैसा लिखेंगे, फर्स्ट वाले पद को वैसा का वैसा ही लिखेंगे, बीच वाले को हटाएंगे और इसको सटाएंगे वहां पे, यानी माइनस का तो क्या आएगा 5x और माइनस का क्या आएगा 1x और फिर प्लस का क्या लिखूंगा बेटा मैं 5। चेक करो दोनों में क्या सेम है सर, न आवे समझ में तो x की घात 2 को x इंटू एक्स लिख दो, माइनस 5x को 5 इंटू एक्स लिख दो और माइनस 1x को ओनली x लिख सकते हैं ना, पर कोई दिक्कत ना आया भाई। और प्लस का क्या 5 का 5। चलो चेक करो, इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन, दोनों में क्या सेम है, एक्स सेम है सर। एक्स बाहर लिया बेटा तो क्या बचा, एक्स बचा। सर एक्स बाहर ले लिया तो माइनस का क्या बचा बेटा, 5 बचा। अपन यहाँ से क्या कर देते हैं, माइनस, कुछ भी सेम नहीं हो तो बाहर क्या लेते हैं 1। दोनों में कुछ भी सेम नहीं हो तो 1 लेते हैं और आगे माइनस है उसको भी क्या ले लिया बाहर। -1 बाहर लिया तो बचा क्या, एक्स। और प्लस में से अगर माइनस बाहर ले लेते तो क्या हो जाता है माइनस, और क्या बचा इधर 5 का 5। दोनों कोष्टक वाले पद सेम है बेटा, तो सेम सेम को कितनी बार लिखेंगे अपन, एक बार। और बाहर वाली को भी लिख देते हैं तो x माइनस क्या हो गया 1। ये मैटर हो गया खत्म। ठीक है भाई, 22 क्वेश्चन हो चुके हैं अपने इस बहुपद वाले चैप्टर से, छोटे छोटे जो आपको काफी हेल्प करेंगे, सहायता करेंगे परीक्षा के अंदर आपके अच्छे अंक लाने में। ठीक है ना। तो अगर आप कॉमेडी और फन ढूंढ रहे हैं तो यहाँ से चले जाइए। क्यों, क्योंकि कॉमेडी और फन और प्लस उसके साथ में जो है इंपोर्टेंट प्रश्न पढ़ना बहुत ही लेंथी हो जाता है। हाँ कभी आ जाती है ऑटोमेटिकली कॉमेडी तो वो बात अलग है, बाकी मेरे से ये नहीं हो पाएगा। क्लियर भाई। चलिए तो यहाँ तक अपन कर चुके हैं, एक प्रश्न और करते हैं, एक प्रश्न और करते हैं यहाँ पे। यदि बहुपद के शून्यकों का योग और गुणनफल q और 1/q हो तो बहुपद ज्ञात करना है। ये मिटाऊं भाई मैं, एक लास्ट प्रश्न है, 22 हो चुका है, 23rd प्रश्न देखते हैं। बहुपद के शून्यकों का योग, 23 प्रश्न। योग तो दे रखा है q और गुणा दे रखा है अपने को 1/q और हमें क्या बनाना है, बहुपद। क्या बनाना है, द्विघात बहुपद बनाना है। मैंने शॉर्टकट में लिख दिया प्रश्न है ना। तो बहुत द्विघात बहुपद बनाने का फॉर्मूला क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। यही था ना फॉर्मूला।
एक्स स्क्वायर वैसा का वैसा ही चलने दो सर, माइनस अल्फा प्लस बीटा गुणा अपन योग किसको बोलते हैं, योग इसी को तो बोलते हैं, अल्फा प्लस बीटा, तो क्या हो गया सर क्यू, और साथ में क्या चलेगा एक्स, फिर प्लस का प्लस अल्फा बीटा गुणा को क्या बोलते हैं अल्फा बीटा, तो गुणा क्या हो गया 1/क्यू बराबर में क्या चल रहा है 0। सर जी जिसके बटिया में कुछ नहीं हो तो क्या मान लेते हैं सर 1, 1 1 और क्यू का एलसीएम कितना आएगा सर क्यू आएगा। चलिए ऊपर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर फिर इंटू नीचे 1, 1 का भाग क्यू में कितनी बार क्यू बार माइनस क्यू एक्स इंटू, क्या ऐसे ही चल रहा है क्या भाई, यार गड़बड़ तो नहीं हो गया कहीं, मन नहीं लग गया कि गड़बड़ हो गया, नहीं हुआ नहीं हुआ। चलिए फिर माइनस क्यू बटे हम एक का भाग क्यू में कितनी बार सर क्यू बार, फिर प्लस 1 इंटू क्यू का भाग क्यू में कितनी बार 1 बार, फिर बराबर में क्या है 0। तो ये तो हो गया क्यू को लिख लेते हैं आगे और एक्स स्क्वायर को पीछे, माइनस क्यू इंटू क्यू क्यू का स्क्वायर और फिर क्या आ गया एक्स और फिर प्लस 1 इंटू 1 1 और नीचे वाला क्यू कहां पर जाएगा 0 के गुणा में, तो क्या हो जाएगा 0। तो अपना जो बहुपद है अतः द्विघात बहुपद जो है वो क्या हो जाएगा क्यू एक्स स्क्वायर और माइनस क्यू स्क्वायर एक्स और प्लस का 1, ये क्या हो जाएगा द्विघात बहुपद हो जाएगा। और इसी के साथ में अपना जो चैप्टर 2 है उसके छोटे छोटे जो प्रश्न बनने वाले थे वो सारे मैंने आपको करवा दिए हैं, बड़े प्रश्न की नहीं कह रहा हूं मैं, फिर से समझा देता हूं आपको कि अपन ने कौन से प्रश्न पढ़े हैं, छोटे छोटे जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो अपन ने पढ़े हैं। और इस चैप्टर से अपन ने लगभग जो है 23 प्रश्न पढ़े हैं और पिछले चैप्टर में से अपन ने लगभग जो है 30 प्रश्न पढ़े थे। आई होप अगर आपने देखी है क्लास तो आपको अच्छा लगा होगा, और वीडियो अगर प्लीज अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। अपन मिलेंगे अगली नई क्लास जो है प्रश्नावली 3 दो चरों वाले रैखिक समीकरण, उसके अंदर अपन छोटे छोटे जो प्रश्न बनने वाले हैं एबीसीडी वाले जो भी है जिनको सभी को अपन सल्टा डालेंगे, तो उसके लिए आपकी उपस्थिति बहुत ही जरूरी है। अगर आप उपस्थित रहोगे तो मुझे भी पढ़ाने का आनंद आएगा और आपको भी पढ़ने का मजा आएगा, और प्लस मुझे मेरे मजे के लिए नहीं पर आपके मजे के लिए तो आप आ सकते हो ना, क्यों, क्योंकि अगर आप यहाँ उपस्थित रहोगे तो आपको कुछ ना कुछ जरूर लाभ मिलेगा और परीक्षा में काफी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है भाई, मिलेंगे अपन नई क्लास के अंदर नई वीडियो के अंदर। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, सीताराम।